जय नमस्तु पंचनंद आनंद महो आनंद साहा पदविंद महो रविनो सिद्ध सुहा गुरु वेसी गुप्त गुप्त मान सहा आनंद संभर गुरु संसार चिदवरयम् अरित्ययतयो वैविनाशमविपूर्णम् ममलिन्यादिमयो दीपो धर्मो वरमानसाम् जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो जिनवाणी सुन लो जिनवाणी जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो जिनवाणी सुन लो जिनवाणी सर्वमति से कराओ सर्वमति से कराओ हे माता फूल जमा करने का माता फूल क्षमा करने माता जिनेन्द्रवाणी सुन लो जिनवाणी सुन लो जिनवाणी आचार्य तारिणी स्वामी जी ने बात कही बहुत पुरानी आचार्य तारिणी स्वामी जी ने बात कही बहुत पुरानी आत्मा होती है ज्ञानी ध्यानी आत्मा होती है ज्ञानी जिनेन्द्रवाणी जिनेन्द्रवाणी सुन लो जिनवाणी सुन लो जिनवाणी तारणे गुरु की वाणी सुनकर भक्तों छूट जाते तारणे गुरु की वाणी सुनकर भक्तों छूट जाते चिंतामणि सी वाणी जिनकी चिंतामणि सी वाणी जिनकी जिनेन्द्रवाणी जिनेन्द्रवाणी सुन लो जिसको निर्ग्रंथ मुनियो जानता ज्ञानी लक्ष्य सिद्ध निर्ग्रंथ मुनियो जानता ज्ञानी लक्ष्य सिद्ध अन्यथा सेवा ज्ञानी अन्यथा सेवा ज्ञानी जिनेन्द्रवाणी सुन लो जिनवाणी सुन लो जिनवाणी जिसको जाने रहे हो ज्ञानी उसमें जाने नहीं होती जिसको जाने रहे हो ज्ञानी उसमें जाने
नहीं होती। जानने वाले को जानो ज्ञानी, जानने वाले को जानो ज्ञानी। जीने वाणी, जीने वाणी, सुन लो भगवती जिनवाणी, भगवती जिनवाणी। उस पावती के कमल के वीर सीखे भाग्य जगे। उस पावती के कमल के वीर सीखे भाग्य जगे। उत्पन्न हो गए आनंद स्वामी, उत्पन्न हो गए आनंद स्वामी। जीने वाणी, जीने वाणी, सुन लो भगवती वाणी, सुन लो भगवती जिनवाणी। सेवरे के नंदन वन में बैठे आनंद निज उपवन में। सेवरे के नंदन वन में बैठे आनंद निज उपवन में। सुन लो इनकी अमर कहानी, सुन लो इनकी अमर कहानी। जीने वाणी, जीने वाणी, सुन लो भगवती जिनवाणी, सुन लो भगवती जिनवाणी। सूर्य होते ही जैसे पुष्प कमल खिल जाते। सूर्य होते ही जैसे पुष्प कमल खिल जाते। त्यों से उनकी वाणी से भी हृदय कमल खिल जाते। त्यों से उनकी वाणी से भी हृदय कमल खिल जाते। जिन वाणी, जिन वाणी, सुन लो भगवती जिनवाणी, सुन लो भगवती जिनवाणी। अद्भुति गम्य सुनातम, इंद्रियों से नहीं जानी जाती। अनुभूति गम्य सुनातम, इंद्रियों से नहीं जानी जाती। स्वानुभूति प्रगटाओ ज्ञानी, स्वानुभूति प्रगटाओ ज्ञानी। जिने वाणी, जिने वाणी, सुन लो भगवती जिनवाणी, सुन लो भगवती जिनवाणी। अज्ञान वाणी निज में समाई, सारी विद्या बुद्धि नसाई। अज्ञान वाणी निज में समाई, सारी विद्या बुद्धि नसाई। निज सुरातम हमने जानी, सुरातम जानी। जिने वाणी, जिने वाणी, सुन लो भगवती जिनवाणी, सुन लो भगवती जिनवाणी। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम
ज्योति आनंद स्वयं रूपं समं सुदं बिंबिसारेण वदनस्ति ओम सारा चारों वेद सत्य जाति महिमा जगत विकासी आत्मतत्त्वरे सर्गम महामन्यं जगत्तु प्रचंडं सुवितं वंदे श्री गुरुतात् वंदे श्री गुरुतात् बोले जनेन्द्र भगवान की भगवान महावीर स्वामी की भगवान के संसद की विराट धर्म की अहिंसा परमो धर्म की निर्वाणी मातेश्वरी की परम पूज्य श्रीमती तारकाचार्य महाराज की राज की देव की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की उत्तम संयम धर्म की परम आराध्य सद्गुरु नारायण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत रचना की सुदेशना सद्गुरुदेव हम सबके जीवों अपनी निज आत्मा का सत्संग दर्शाया है क्योंकि जीव ने आज तक अपने सत्संग की पहचान नहीं की है। जीव अनादि काल से परिभ्रमण कर रहा है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, हम पढ़ते भी हैं। क्या कारण है जिस कारण से जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है? परिभ्रमण होना अलग बात है, लेकिन परिभ्रमण के साथ जीव दुखी है। क्या परिभ्रमण महावीर स्वामी के जीव को सीधी पर्याय में क्या हुआ? सम्यक दर्शन। उसके बाद भी 10 वर्षों तक संसार में परिभ्रमण हुआ, लेकिन जीव दुखी नहीं रहे। ध्यान रखना, परिभ्रमण कोई दुख का कारण नहीं है। चार गति भी कोई दुख का कारण, मेरे दुख और सुख का कारण कोई भी परतप परिच्छेद प्रकार मेरे दुख सुख का कारण कोई भी परद्रव परिच्छेद प्रकार बोलो ना। अपन कहते चारों गतियों में, यदि चारों गतियों में चारों गतियां तो दे रही है, फिर नरक में राजा श्रेणी जैसे सम्यक दृष्टि की सुखी कैसे? आ रहा है में कई सम्यक दृष्टि जीव है, सुखी है, कहते हैं जब दुख का कारण। मनुष्य में जिन्होंने सम्यक को उपलब्ध किया वे भाव निर्जन साधु सम्यक दृष्टि ज्ञान के साथ कैसे मनुष्य की मिलेगी? विचार करना। देव गति में भी कई सम्यक दृष्टि देव है, सम्यक कोई भी परद्रव परिच्छेद प्रकार प्रभाव को दुखी नहीं करता। जीव को कोई परद्रव परिच्छेद प्रकार प्रभाव दुखी नहीं करता। पर दुख और सुख का कारण क्या है? भ्रमण भ्रमण और भ्रमण। भ्रमण होता है बाहर, भ्रमण होता है भीतर। जहां जीव मिथ्यात्व मोह राग में भ्रमण करता है, जीव का उपयोग जहां भीतर में मिथ्यात्व मोह राग में भ्रमण करना है, वहां जीव 4 व्यक्ति 84 लाख भ्रमण करना है, वो दुख का कारण है।
मिथ्यात्व पूरे राग द्वेष समय में क्या करता है, घमंड इसी में लगा हुआ है। जीव अपनी स्वसत्ता को, स्वास्तित्व को, अपनी चेतना को, अपने सिद्धांत को, अपने सिद्ध सत्य को नहीं देखता। जब तो कहाँ है अज्ञान प्रमाण दुख और ज्ञान प्रमाण सुख और प्रमाण मुक्ति। जितना अज्ञान है उतना जीव क्या है, पर से दुखी नहीं, शरीर से दुखी नहीं, संयोग से दुखी नहीं, द्रव्य का भाव करने से भी जीव दुखी नहीं। कर्म का उदय जीव को दुखी करता है। बोले हम कर्मों के कारण दुखी हैं, कर्म के कारण भी दुखी नहीं है। कर्म का उदय क्या पारसनाथ मिराज के ऊपर नहीं है? उन्होंने हर्षकुमार मिराज के ऊपर सिगड़ी रखी, बारिश से मिराज को मिराज को हुआ ना शरीर में। कर्म का उदय आया क्या नहीं आया? अंजना सती, सीता सती, चंद्रा सती, इनको अवसर आया क्या नहीं आया? कर्म का उदय आया क्या नहीं? लेकिन ये दुखी हुए क्या नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि कर्म भी हमें दुखी नहीं करते। दुख का मूल कारण क्या है? ध्यान रखना भगवान आत्मा। एक छोटी सी लाइन आप पढ़ते हो, मोहे क्या क्या बोले? मोहे अनादि जीव अनादि काल से है वो भूल आत्मा को क्या है, इसलिए दुखी है। अपने स्वरूप को भूलने के कारण जीव दुखी है। ध्यान रखना, जीव अपने स्वरूप को क्या है, भूला है। मैं दर्शन ज्ञान में चेतना, मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं तीन लोक का त्रिलोकी नाम हूँ। ऐसे अपने अस्तित्व को, अपने स्वरूप को क्या कर गया है जीव, भूला है। इसलिए जीव क्या है, ध्यान रखना। और दुख कैसे मिटेगा? तो कैसे मिटेगा? अपने स्वरूप की पहचान करो, अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप का अनुभव करो, अपने स्वरूप का सिद्धांत करो, अभी दुख क्या हो जाए। मिथ्या भी दुख का कारण है और संकट ही सुख का कारण है। कार्य है, सुख का। गुरु महाराज ने कहा है मिथ्यातम परम दुःखानि सम्यक्तम परम सुखम तत् मिथ्या माया तिक्तति। क्या मिथ्यातम परम दुःखानि, की क्या है, कहां है? सम्यक्तम परम सुखम। सम्यक क्या है, परम सुख की क्या है? मिथ्यातम परम दुःखानि, मिथ्या परम दुख की क्या है, कहां है? और सम्यक्तम परम सुखम, सम्यक क्या है, परम सुख की कहां है? तत्र मिथ्या माया तिष्ठन्ति। इसलिए तो मिथ्या की माया का क्या कर दो, त्याग कर दो। सम्यक साधन, शुद्ध सम्यक की क्या करो, साधन करो। अभी यहाँ चक्रवाणी की आपको पता है, जीव आत्मा तो एक सत्य है, जैसा है ऐसा। ज्ञान स्वरूपी था, है और ज्ञान स्वरूपी ही, लेकिन जीव की नाना प्रकार की अवस्थाएं हैं, दशाएं। जीव की नाना प्रकार की क्या है, अवस्थाएं। कितने प्रकार की अवस्था है? एक अल्पक होता है, एक छद्मस होता है, और एक होते हैं सर्वज्ञ। ये जीव की अवस्था, इसकी अवस्था है, जीव की अवस्था है। जीव का स्वभाव है, जीव का स्वभाव जो है ज्ञान शक्ति का, ज्ञान शक्ति है और ज्ञान शक्ति ही रहेगा। लेकिन जीव की अवस्था अल्पक, छद्मस और सर्वज्ञ। अल्पक कौन है?
अल्पा को कौन है? अल्पा की क्या पहचान है? अल्पा अर्थात सर्वस्व अर्थात अंतरात्मा और सर्वत अर्थात परमात्मा। कौन है अल्पा की? कौन है भाई? आत्मा कौन? अल्पा का कौन? जो मिथ्या, जो शरीर और आत्मा को एक मानता, कर्म कर्म के उदय, कर्म के फल और आत्मा को एक मानता अल्पज्ञ है। जो संयोग और आत्मा को एक मान रहा है, उतना शरीर में हूँ, शरीर आदि मेरे, मैं इतना करता डरता हूँ, ये आदि मैं हूँ, आदि मेरा स्वभाव है, करता डरता, ऐसी विपरीत मानता है जिसके अंदर में चलने की शक्ति है। अल्पा को समस्त की पहचान बाहर की किसी प्रकार से नहीं होती। जो मिथ्यास नहीं थे, जो मानताओं में जी रहा, मिथ्यात्म परम ज्ञानी, जो मिथ्यास से ग्रस्त है, जिसकी विपरीत मानता है, ऐसा कौन है? मिथ्या दृष्टि है। ये मत सोच लेना भैया जी सब कपड़े पहन के बैठे तो सब अंदर आत्मा जरूरी नहीं, हो सकते, लेकिन अंदर का मिथ्या होगा। ये मत समझ लेना कि ये सम्यक दृष्टि के अंदर आत्मा कोई मुनि के भेष में है, तो ये मत समझ लेना वो कौन है। सम्यक दृष्टि हो, सर्वस्व हो, अंदर आत्मा हो, इसके अंदर में मिथ्यात्मक परिणाम काम कर रहा है, विपरीत मान्यता काम कर रही है, तो ज्ञान काम कर रहा है, अज्ञान काम कर रहा है, वो अल्पा क्या है? मेरा कोई बहुत अच्छी द्रव्यों की वांछना कर रहा है, खूब अच्छे से स्वाध्याय कर रहा है, करवा रहा है, आ रहा है, आत्मा की खूब अच्छी अच्छी चर्चा कर रहा है, लेकिन यदि उसकी अंदर में विपरीत मानता है, मिथ्या मानता है, साफ नहीं, ये जीत को अजीत को जीत मान लेता है, आ रहा है, वो भी कौन है? मिथ्या दृष्टि है भाई, आत्मा है। ध्यान रखता क्या भाई? आप पहले को क्या करना है? छोड़ना है, और अंतर आत्मा होना नहीं होना है, अंतर आत्मा अनादिकाल युक्त गया, अपने में गया, अपने स्वरूप को भूलने के कारण जीव अनंत दुखी रहा। लेकिन अब हमें क्या करना है? अंतर आत्मा होना कि नहीं होना? यदि अंतर आत्मा अपने सिद्धांत से मिलना होता है, जो सिद्धांत तक से लेता है, जिसका सिद्धांत भेदन हो जाता है, जिसकी सिद्धांत उत्पन्न हो जाती है, कहलाता है। नहीं आ रहा? मिथ्या दृष्टि था तो भाई आत्मा कहला, सम्यक दर्शन हो गया, आत्मा की अनुभूति हो गई, तो कहलाना अंतर आत्मा है। आत्मा चार घाती घाती जन्म का नाश कर ले तो क्या हो जाए? आयत सिद्ध परमात्मा हो जाए, कहलाएगा परमात्मा है। तो आप ध्यान रखना, पर मैं जो हूं सो ध्यान रखना, बहिरात्मा भी था, मिथ्या दृष्टि भी था, तो भी मैं ज्ञान नहीं ही था। क्या नहीं? सम्यक दर्शन हो गया तो भी मैं ज्ञान नहीं, आत्मा ही हूं। मैं व्रती हो गया तो भी मैं ज्ञान नहीं, आत्मा ही हूं। मैं महाव्रती साधु भी हो गया तो भी ज्ञान नहीं, आत्मा ही हूं। मैं श्रेणी का आदमी चढ़ने लगा तो भी मैं ज्ञान नहीं, आत्मा ही हूं। मैंने ऐसा समझता प्रकट की तो भी मैं ज्ञान नहीं, आत्मा ही हूं। और मैं सिद्ध हो जाऊं तो भी मैं ज्ञान नहीं, आत्मा ही। मैं तो जो हूं, पर क्या हुआ? बोले भाई आत्मा भी ज्ञान नहीं, आत्मा अंतर आत्मा भी ज्ञान नहीं, आत्मा अरे एक भूला है, एक विस्मृत है कि मैं ज्ञान नहीं, आत्मा उसको भूला है, भाई आत्मा
और एक सम्यक दृष्टि को है जिसने जान लिया ज्ञान नहीं नहीं आ रहा। आत्मा में कोई अंतर नहीं है, जीव की श्रद्धा, जीव की मान्यता में अंतर। क्या करना नहीं आ रहा। मैं कौन हूं? मैं तो आत्मा, ज्ञान नहीं आत्मा हूं। स्वरूप है, यदि मुझे उसकी दृष्टि है, उसका आत्मा में उसका वेदन है तो धर्मस्तु 14वें स्थान से लेके 12वें स्थान तक, कितने गुण स्थान से लेके कितने गुण स्थान, 14 गुण स्थान अपने सपने दृष्टि गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक के जो साधु होते हैं वे क्या कहलाते हैं? धर्मस्थ। और जो सिद्ध जो आनंद परमात्मा होते हैं, भगवान विभोर सर्व, इन लोगों के ज्ञान दृष्टा है, सब जानने में आता है, ज्ञान में झलकता है। और जिन्होंने आबादी ज्ञान देवी 3 कर्मों से रहे लोग के अगर आपने अपने कर्म स्वभाव में दृष्टि है, कौन है? सिद्ध भगवान है। ये भी कौन है? परमात्मा आ रहा है। लेकिन मुझे 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 क्या करना है? बोलो ना। अंतर होना क्या नहीं होना? श्रद्धा करना होगा, पुष्टि करना होगी कि मैं ज्ञान में चेतन तत्व भगवान आत्मा ही करना। मोक्ष मार्ग यहीं से प्रारंभ होता। इसके पहले तो मोक्ष मार्ग का शुभारंभ ही नहीं। बिना अनुभूति के मोक्ष मार्ग का क्या नहीं होता? शुभारंभ करना होगा, आगे बढ़ना होगा, बढ़ना क्या नहीं होगा। तो भगवान आत्मा अपने स्वरूप की महाराज के गीत का मिलाया किससे? श्वास। लेकिन अपन मिलना नहीं, क्या नहीं करना चाहते? वो मिलाना नहीं चाह रहे हैं, मिलना स्वयं से मिलना नहीं। बस गुरु महाराज तो आपकी गली मंदिर विधि कर दी, आपकी जैसे बात करती, बस हम आज तक सीमित रहना चाहते हैं। गुरु महाराज के मेरे तक नहीं, मैं जहां पहुंचा हूं मेरी दृष्टि का जो विषय है वो तुम्हारी दृष्टि का विषय नहीं है। कारण करण देव की दृष्टि का विषय उनका था, मेरी दृष्टि का भी विषय मेरे तो गुरु और मेरी दृष्टि क्या होगी? मिल गई। मिली क्या नहीं मिली? बोलो ना। नहीं आ रहा। गुरु की आंखों में देखना और अपनी आंखें गुरु की आंखों का मिल जाना, कोई दृष्टि मिलना। अरे उनकी दृष्टि में जो है भाई, मेरी दृष्टि में भी मेरा तत्व आ जाए तो उनकी दृष्टि और अपनी दृष्टि क्या हो गई? ये तो पूजा है, यही तो क्या है? पंडित पूजा सुनिए आपने, पढ़ते ना मत। क्या है पूजा? क्या है पूजा? पूजा पूजन समझ, पूज के समान आचरण करना पूजा है। पूज के नीचे बैठ के उसकी आराधना, पूज के पीछे चल के उसकी आराधना करने को जानेंगे नहीं आ रहा। पूज के सब आचरण करना पूजा नहीं आ रहा। हमारे जो पूजे परमेश्वर है व्यवहार में, उनके पीछे उनके नीचे चल के नहीं, उनके साथ उनका सम हमारा क्या होना चाहिए? आचरण होना चाहिए, तब क्या होगी? पूजा होगी। ऐसे पूजा नहीं, यहाँ पूजा है, पूजा शाश्वत पूजा। पूज के समान हमारा क्या होना चाहिए? तब तो क्या है? सच्ची पूजा है। यदि हमारे अनंत दर्शन के धारी, कितने दर्शन के धारी? तो कम से कम सबके दर्शन तो करें, तब तो नहीं क्यों? सम्यक दृष्टि ज्ञानी कारण बिंदी कहता है मैं पूजा करता हूं की, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आराम साथ में करना। पूजा का बहुत प्रश्न,
ठीक समझ नहीं पाता। ये मार्ग भक्ति मार्ग नहीं है। ये मार्ग कौन सा मार्ग है? ज्ञान मार्ग। कौन सा मार्ग है? मोक्ष का मार्ग, शासन धर्म, कौन सा मार्ग है? ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग में परमात्मा श्रेष्ठ होता है। भक्त अपने को परमात्मा से क्या करता है? है भगवान कुछ करेंगे, कुछ दे देंगे, जिससे कुछ मिल जाएगा। क्या है? भक्ति मार्ग। झूठा मार्ग। ध्यान रखना, ये भक्ति मार्ग नहीं है। कौन सा मार्ग है? ये ज्ञान मार्ग है। ये सम्यक ज्ञान का ध्यान रखना। ये ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग की, भक्ति मार्ग में बताएंगे। प्रभु बंदे पावन मेरा पावन चरण आयो शरण जी। मना नहीं है पढ़ने की, पर समझना, प्रभु पतित पावन और मैं, बस ये भक्ति मार्ग है। हाँ, हमने प्रभु को परमात्मा को पकड़ देखा, लेकिन अपने आप को क्या देखा? आप नहीं। गुरुदेव कारण देव कहते हैं, जिनके हम शिष्य हैं, जिनके हम अनुयायी हैं, ये बात पूरी छंदस्वाणी चल रही ना, पढ़ाना आपने भी छंदस्वाणी। ये छदवस्त की आवाज है, ये अंदर आत्मा के अंदर से निकली हुई आवाज है, सबके अंदर से निकली आवाज है। ज्ञान मोड़े जैसे आप अनंत ज्ञान के धनी, ऐसा मैं भी अनंत ज्ञान का धनी हूँ, और ऐसी जगत के समस्त अनंत ज्ञान के क्या धनी है। जो निगोद में सोई मुझे सोई मोक्ष प्रदान से भी अछूगी नाई भेद की ना संसार। ध्यान रखना, ये है क्या? ये है धारणपन, ये है शासन। यहाँ दीनहीन पराधीन नहीं बनाए, यहाँ प्रभु के सब आत्मा का संतोष। इस मार्ग में सबको ये कह रहे हैं, ज्ञान मोड़े अनंत ज्ञान प्रसाद जगाते। बोले ऐसा कहने से क्या अनंत ज्ञान मोड़े, अनंत ज्ञान मोड़े, ऐसा कहने से क्या अनंत ज्ञान प्रकट हो गए? नहीं हुए, लेकिन प्रकट होने का क्या होगा? मेरी ऐसा अनंत ज्ञान नहीं हूँ तो क्या जाएगा? प्रसाद जाएगा। जहां उनको बड़ी शक्ति का पुंज होता है, प्रकट करने का क्या जाता है? प्रसाद आ रहा है। भक्ति मार्ग कहता है, हम से तुम दीन दयाल और मैं दुखिया संसार। मैं कुछ पढ़ने की मना नहीं करता, पर सिद्धांत को समझना भगवान आत्मा, लेकिन कारण कहते हैं क्या तुम हो दीन दयाल, मैं दुखिया संसारी। ऐसे कहते कहते क्या मैं सुखी हो जाऊंगा? मैं भी आपके तरह परम सुख को कर लूंगा क्या? नहीं। देव कहते हैं कि जिन्हें भगवान मिल जाए ना, वहां मिल जाए। किसी से पूछा था स्वामी से कि आपको पंचम काल में जितने देव मिल जाए तो आप हमसे क्या मांगोगे, क्या कहोगे? तो तारण स्वामी ने कहा था, एक तो पहली बात बोले कदाची भी लोग बन जाए तो क्या करोगे? तो गुरुदेव कहते हैं हमसे यही कहेंगे, जिनवर स्वामी तू बढ़ो, जिनवर स्वामी तू बढ़ो, जिनवर वो बढ़ो। हे जिनवर आप बड़े हो कि आपने अनंत प्रतिष्ठा को प्रदान कर लिया हूं, लेकिन मैं भी आपसे कम, मैं भी जिनवर स्वभाव का धनी हूं, मैं भी आपके जैसे अनंत प्रतिष्ठा को प्रदान नहीं आ रहा। पिता का पुत्र नौकर नहीं होता। क्या बोले? पिता का पुत्र क्या नौकर नहीं होता। पिता अपने पुत्र के लिए लगता, पिता अपने पुत्र को अपना क्या बनाना चाहता है? उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। देव ने आचार्य देव ने अपनी सेवक नहीं बना, नौकर बना के रखा नहीं, भक्त बना के नहीं रखा। कहा तू स्वयं उत्तराधिकारी बनाया कि जिन्हें को मैंने प्राप्त किया है, जिस अनंत को मैंने प्राप्त किया है, प्रकट किया है, तू भी
करने का अधिकार है। तो क्यों अपने आप को संसारी मानता, क्यों आत्मा, क्यों मानता भाई आत्मा? भिखारियों का मार्ग नहीं है, इबादत का मार्ग नहीं है, भिखारियों का मार्ग नहीं है, ये तो किसका मार्ग है? साथियों का मार्ग है। कौन कहलाता है पुरुषार्थी? कौन कहलाता है? मीडिया में बहुत मेहनत करके धन दौलत इकट्ठी करी, चार नाले जो करता है वो करता है, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, ऐसा बन गए, ऐसा बन गए, हजार प्रतिष्ठा करा दी, सेठ बन गए, श्रीमंत बन गए, समाज बन गए, अच्छी बात है। पर ये आपकी मेहनत है, ये तो करने की उदाहरण देखा, ये परिणाम है, ये पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ क्या है? इसको कहते हैं पुरुषार्थ। क्या कहलाता पुरुषार्थ? बोले नहीं, हमने बहुत पुरुषार्थ से व्रत ले लिए, नियम ले लिए, संयम ले लिया, अच्छी बात, ये भी पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? पुरुष अर्थ, पुरुष, पुरुष माने आत्मा, पुरुष माने पुरुष लिंग से नहीं देखना, आत्मा को क्या कहा है? पुरुष अर्थ प्रयोजनी, जिसने आत्मा को प्रयोजनी माना बस वो, जिसने आत्मा को छोड़ के किसी भी सुख और असुख क्रिया को प्रयोजनी माना है, पंडित बाप को पुरुषार्थी वो है पुरुष प्रयोजनी, जिसने अपनी आत्मा को प्रयोजनी माना है, प्रयोजन माना है, बस वही कौन है? पुरुषार्थी है। इसके अलावा कोई दूसरा पुरुषार्थी होना क्या नहीं होना? अपने आत्मा को पुरुषार्थी, अपने आत्मा को प्रयोजनी मानो, प्रयोजन मानो। महात्मा गुरु महाराज ने वो अमृत तक जीत पहुंची नहीं पाया। परमात्मा की वाणी के उपदेश का शुद्ध निचोड़, यदि आचार्य भक्तवृंद आदि आचार्य भक्तों ने जैन भगवान की वाणी का वैसे मक्खन निकाल के दिया है, उसमें से भी क्या ये निकाल दिया है, और जो दिया है वो दिया है। जैसे 14 ग्रंथ क्या तो गुरुदेव ने दिया है, तो क्या है? दिया क्या? जो 14 ग्रंथ देव ने दिया है वो क्या है? दिया है। दिया दिया जलता हुआ दिया है, जिससे हम अपने भीतर के अज्ञान के अंधकार को दूर कर प्रकाशक संभाल की अनुभूति कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन हम इस दिया का उपयोग क्या करना है? बढ़िया अचार में लपेटा, जो दिया है गुरु महाराज ने ये 14 ग्रंथ पूरी दिया, करना चाहिए, बनाने में। ये नहीं करोगे तो क्या आ रहा है? लेकिन भगवान को समझना क्या इसके इस 14 ग्रंथ दिया से, इस समय ज्ञान के प्रकाश से ज्ञान पाने से क्या अपने भीतर के ज्ञान और समय ज्ञान के प्रकाश का अनुभव किया, अपनी ज्ञान ज्योति का वेदन किया, अपने प्रधान ज्योति का वेदन किया, बोलो भगवान अपने स्वरूप के दर्शन के लिए चलना करना। गुरु महाराज ने दी है, नहीं है ज्ञान समुच्चय उपदेश शब्द सार त्रिरंगी सार मुसम्मी में सार क्या है? छिड़का के दूधा, बोलो ना, छिड़का सार और ना दूधा सारा है। क्या है सार? रस, रस भी नहीं, उसमें जो विटामिन है वो सार नहीं आ रहा। क्या क्या नहीं आ रहा? न छिड़का सार होते हैं, ना दूधा सार होते हैं, ना वो रस सार होते। उसमें क्या है? जो विटामिन है वो क्या है? दिख रहा है ना, वो सार सब रस है। जहां तक दिख रहा है वहां तक वो सार, और जो सार है तो क्या
बस विटामिन दिख रहा नहीं दिख रहा, रस दिख रहा, लेकिन रस भी सार नहीं, इसमें क्या है? विटामिन में वो सार है, गुरु महाराज ने सार भूत से बनाया। जब तो तत्व से मिला, किससे मिलाया? तत्व वेदंती तत्व द्रव्यम में क्या 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 बोला? तत्वम शुद्धात् द्रव्यम में तत्वम अपनी बातों को समझा था कि नहीं समझा? समझना बस क्या करना, समान है, अंदर में उतारी से तत्व तत्व से मिलाया, किससे मिलाया? किसे कहते तत्व? किसे कहते द्रव्य? आपने खूब व्याख्या सुनी, सात तत्व क्षेत्र में 2 पदार्थ 50 बचपन से सुनते आ रहे हैं, 8 साल में पढ़ा, फिर अपन जब प्रवचन सुनने आए पंडित विद्वानों के, उन्होंने भी यही सुनाया, महाराज जी ने भी यही सुनाया, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। पूरा चेहरा आपका साथ तत्व क्षेत्र में 50 लेकिन समझना भगवान क्या है? एक जीव तत्व होता है और एक जीव द्रव्य होता है। गुरु महाराज ने किससे मिलाया? किसको परिणाम की बात करी? ओंकार वेदंती तत्वं प्रणमामि नित्यं तत्वाय ज्ञानमयं सम्यक् दर्शयित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यं। पढ़ते हैं ना, एक जीव द्रव्य है और एक जीव तत्व है। क्या अंतर है? क्या अंतर है? अच्छा, जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है, अर्थात जिसमें दर्शन ज्ञान चेतना पाई जाए, उसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। जीव तत्व किसे कहते हैं? और जीव द्रव्य जिसमें दर्शन ज्ञान चेतना है वो जीव द्रव्य है, और जिसमें मेरी दर्शन ज्ञान चेतना वो क्या है? जीव तत्व। मेरी दर्शन ज्ञान चेतना किसमें है? मेरी आत्मा। मेरी आत्मा मेरे लिए क्या है? बोलो, जीव तत्व है। पक्का ना? नहीं आ रहा? जिसमें दर्शन ज्ञान चेतना है वो जीव द्रव्य है, और जिसमें मेरा दर्शन ज्ञान चेतना, जिसमें मेरी दर्शन ज्ञान चेतना है, क्या है? जीव तत्व है। मेरी आत्मा मेरे लिए क्या है? जीव तत्व के जीव द्रव्य। और आप सबकी आत्मा मेरे लिए क्या है? जीव द्रव्य। आप सबकी आपके लिए मेरी आत्मा क्या है? गुरु महाराज ने किसकी अनुभूति करने की? ओंकार वेदंती शुद्धात् तत्वं शुद्धात् तत्व। लेकिन तेरी आत्मा की अनुभूति तू ही कर सकता है। केवली भगवान की जान सकते हैं कि एक जीव है, लेकिन अनुभूति तेरी आत्मा की नहीं कर सकते। एक जीव तेरे आत्मा की अनुभूति तू ही करेगा, कोई दूसरा करने वाला तेरे स्वरूप तक तेरी ही पहुंच है, दूसरे की पहुंच और तू पहुंचना नहीं चाहता। पक्का है ना? जीव बताओ, जितने निगोदिया जीव मेरे लिए जीव तत्व के जीव द्रव्य, जितने कृति से लेके पंचेंद्रिय तक के जीव है मेरे लिए जीव तत्व के जीव द्रव्य। बोलो ना? पक्का? जितने मनुष्य हैं जो जीव तत्व के जीव द्रव्य है, पक्का? और जितने देव गति के जीव मेरी, सब क्या मेरे लिए? अच्छा, पंचम 24 के अंदर सारण की आत्मा क्या मेरी भी आत्मा, छोटी जगत में आत्मा है, सब क्या है मेरे लिए? जीव द्रव्य है, जीव तत्व। ओंकार वेदंती शुद्धात् तत्व में करने से शुद्धात् में वो है अनुभूति। ध्यान रखना, भगवान आत्मा, लेकिन जीव द्रव्य की भी आराधना करोगे, अर्थात आनंद सिद्ध की भी आराधना करोगे, की आराधना करोगे, पुण्य का ही बंध है। हाँ, उनसे मोक्ष का मार्ग मिलेगा, परंपरा से मुक्ति का कारण है कह सकते हैं, लेकिन पुण्य का ही बंध है। लेकिन नहीं आ आनंद कोटि सिद्ध, कितने कोटि सिद्ध बोलते ना, बताने कोटि सिद्ध भगवंतों की, आनंद कोटि सिद्ध भगवंतों की तो अनंत काल तक, कितने काल तक?
अनंत काल तक की आराधना करते रहो, पुण्य का ही बंद होगा, का शुभारंभ। लेकिन एक समय के लिए, कितने समय के लिए? अनंत कोटि सिद्धांतों की अनंत काल तक की आराधना करते रहो, नमो सिद्धांत अनंत काल तक की कहते रहो, पुण्य का ही बंद होगा। लेकिन एक समय के लिए अपने सिद्ध स्वभाव को अपने कर लो, उसका जाएगा। होगा क्या? नहीं आ भगवान किसको पकड़ना है? और सिद्ध स्वभाव के आश्रय से जब तत्व पढ़ते हैं, इसमें किसको नमस्कार करते हैं? बहुत गहरा है। अपन जब स्वभाव करते हैं पांचना की प्रवचन की या धर्मोपदेश की मंदिर की, तो कैसे करते हैं? तत्व मंगल समापन कैसे करते हैं? आदि अंत 100 शासन, उसमें क्या पढ़ते हैं? तत्वंच नंद आनंद को चेयन नंद सहा परम कृत पद को अमीयो सिद्ध प्रभु, है ना? यही लिखा है। क्या लिखा? नमीयो सिद्ध स्वभाव, मैं सिद्ध स्वभाव, सिद्ध प्रभु को नहीं। सिद्ध प्रभु की जो दशा को अभी प्रकट हुई है, लेकिन सिद्ध स्वभाव तो अनादि है। सिद्ध स्वभाव कैसा है? अपना आत्मा का स्वभाव कैसा है? सिद्ध है। जो कैसा है? अनादि अनंत है। जो सिद्ध पर्याय अभी प्रकट हुई, जैसे महावीर संधि सिद्ध हो गए, अमावस्या की सुबह सुबह दीपावली के हो गए ना, तो वो जो सिद्ध पर्याय प्रकट हुई वो सादी अनंत अभी प्रकट हुई है, रहेगी कब तक? अनंत काल तक अनादि अनंत। लेकिन आत्मा अपना सिद्ध स्वभाव कैसा है? यार किससे मिलना है? सिद्ध स्वभाव से कि सिद्ध पर्याय से? सिद्ध प्रभु से। अरे सिद्ध स्वभाव से मिल, स्वयं सिद्ध प्रभु हो जाएगा। सिद्ध स्वभाव के आश्रय से सिद्ध दशा प्रकट होती है, सिद्धों के आश्रय से भी सिद्ध दशा। बोलो ना, क्या बोले? सिद्धों के आश्रय से भी सिद्ध दशा प्रकट नहीं होती, सिद्ध स्वभाव के आश्रय से सिद्ध दशा। पारसनाथ ने और उनसे पहले हुए 5 तीर्थंकर की आराधना करके सिद्ध दशा प्रकट की। बोलो ना। एक बार हम संदेश करके जाते रहते, ऊपर गए वहां तो कहीं माता जी की जगह में, कहीं सिर्फ एक जगह बैठकर शांति से क्या किया? ध्यान लगाया, समय की आत्मचिंतन किया, कैसे विराज यहाँ आए होंगे, कैसे अनंत की सिद्ध भूमि है, कैसे दिगंबरों ने यहाँ ध्यान किया होगा, चिंतन मनन किया। 3-4 घंटे तो बैठे रहे ध्यानस्थ अवस्था में। ने पूछ लिया, बोले हम आपको देख रहे हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, आप कहीं किसी जगह पे कहीं हाथ नहीं जोड़ते, आप बैठ के करते बैठे रहते, क्या करते रहते? वंदना कर रहे हैं। मैंने कहा आप क्या लिए आए? बोले वंदना करने आए। हमने कहा हम भी वंदना कर रहे हैं। बोले आपकी वंदना तो हमें समझ में नहीं आ रही, कैसी वंदना हो रही? आप क्या कर रहे हैं? तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा सुनो एक चीज बताओ, यहाँ पर पारसनाथ स्वामी मोक्ष गए और उसके पहले अधिका संभावना अभिनंदन का गए ना, गए क्या नहीं गए? बोलो। तो मैंने कहा एक चीज बताओ, यहाँ पर पारसनाथ ने कितनों की कौन पूजी, कितनों के चरण पूजे और कितनों की आराधना जो उनसे पहले मोक्ष गए? बोलो। कहने कुछ नहीं किया। क्या किया उन्होंने? बोले पारसनाथ स्वामी ने क्या किया? अपनी आत्मा ध्यान किया। बस जो उनकी हो सो, जो मैं की हो सो। ये पूजा पूज्य समाज, ये मार्ग किसी के नीचे पीछे आके नीचे चलने वाला मार्ग नहीं है। ये प्रभु के सामने प्रभुता को विचार करने वाला भगवान आत्मा नहीं आ रहा। जो उनकी हो, हमने आत्मा का ज्ञान किया, हम भी आत्मा का करेंगे, ध्यान करेंगे, प्रसाद लगाएंगे, जैसे उन्होंने लगाया केवली के आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। ये तो गौतम स्वामी को महावीर के आश्रय से, लेकिन महावीर दूर चले गए सुबह सुबह दीपावली के, और शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, तो किसके आश्रय से हुआ? आप क्या? तो केवल ज्ञान
तो बहुत दूर की बात, सम्यक दर्शन भी होगा ना, एक समय की आत्मअनुभूति भी होगी तो उसमें स्वयं का ही आश्रय, आत्मा का ही आश्रय। तो अगर अधिष्ठान भी प्रकट करना है ना, अगर सम्यक दृष्टि को दृश्य श्रावक को यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है तो दृश्य श्रावक को भी क्या करना होगा, विश्व का निज आत्मा का ही आश्रय लेना होगा। पर के आश्रय का मान नहीं है, स्वयं के आश्रय का। पर कब लेंगे स्वयं का आश्रय, बोलो ना। बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, स्वयं का आश्रय लेना कि नहीं लेना। अब पता है काय के आश्रय में बैठे तो एक किसी की पढ़ते ना, तुमसे ले लो अपनी सरकार मानना गई जो बीत रात में जो सर्वज्ञ हितोपदेशी है, जिन्होंने को प्रकट कर लिया, तो उनसे क्या मांग रहे हो? सारे गंगा भगवान आत्मा को पुत्र की सारी मोक्ष चले गए, एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करता है, जिन्हें भगवान का सिद्धांत दे दिया। चार गंगा जी कितनी मिथ्या मानना, दरिद्र को धनवान की हो, दरिद्र को धनवान की, जिन्हें भगवान बोल दो ना, सब अपने अपने गुण और पास बड़ो मंत्र तंत्र बहु वही मार्गिना बचावे, कोई किसी को कुछ कर ही नहीं सकता। जिनेंद्र का सिद्धांत पर जिनेंद्र के नाम पर ही तो जिनेंद्र के सिद्धांत को क्या होता है, विष्णु की स्वतंत्रता को होता है ना, मानताओं में जीव लगता है। क्या कहने लगे बोलो, पुत्र सब जिसने जो लिख दिया भूल पढ़ने लगते, वेद तो लगाओ, क्योंकि जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया, उन्होंने द्वारा लिपिबद्ध किया ही आगे है, उसके अलावा हमारे किसी द्वारा कोई प्रति निकाली जा रही है वो आनंद, हाँ उसकी भावना हो सकती है, उसकी टीका हो सकती है, लेकिन वो आनंद नहीं है। आनंद ने भाव के द्वारा जो लिखा गया है, इसके अलावा और कोई आनंद नहीं आ रहा। भगवान ध्यान रखें, टीका हम करेंगे, हमारा कुछ ना कुछ है, लेकिन मूल गाथा तो विचार करना, जिसने जो ले लिया वही पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी, उसमें सिद्धांत देखो, क्या देखो, सिद्धांत देखो, जिन्हें सिद्धांत पुत्र संपदा की बढ़ती हो, पाप के संपदा बढ़ेगी तो पाप बढ़ेगी, विचार करना है ना। तो बहुत कुछ गुरुदेव तेरी कृपा से सब काम हो ना, खेती बाड़ी चोला चुकी, कोई जुआ भी खेल रहा तो तेरी कृपा। सिद्धांत भूल गए हम। कौन कहता है भगवान सुनते नहीं, तुम कृष्णा की तरह सुनाते, तो भगवान को कृष्णा सुनाइए, भगवान जो सुनाइए, भगवान दूसरों से क्या होती है, दीपो मत, दूसरों की देखा देखी मत करो, यही तो लोग पूछना है। सिद्धांत देखो, क्या देखो, गुरुवर मेरे सिर पे रख दो हाथ, क्या जन्म जन्म का दीजिए, मैंने जन्म जन्म तक तुम भी संसार में है ना, कितना भक्ति नहीं हो तो उससे क्या हो, सिद्धांत न्याय भक्ति संयुक्त रहना, ज्ञान अज्ञान भक्ति से संयुक्त है। तो क्या बोले गुरुवर हमको दीजिए संयम का, ऐसा कहो क्या, लेकिन क्या कहते हैं, विचार करना भगवान जन्म का साथ नहीं, इसी के लिए कि मोक्ष नहीं आएंगे तो मैं साथ ही देंगे, विचार करना भगवान, सिद्धांत को समझो किसी तरह लेना, तुमसे ले लो अपनी शरण
संकट हमारा पढ़ना चाहिए। देखो हम किसी चीज के लिए पढ़ा नहीं करते, लेकिन सिद्धांत को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सिद्धांत को समझो। सुनो, बहुत सुंदर है। भक्त कह रहा है, कौन कह रहा है? भक्त किससे कह रहा है? पारस का भगवान क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? तुमसे बस। तो पारस में क्या कह रहे हैं? ले लो अपनी सर। नहीं आ रहा क्या? क्या नहीं आ रहा? इसने कहा भगवान से क्या क्या कहा? तुमसे तो पारस में क्या कह रहे हैं? ले लो शरण नहीं होगी। वही कौन है? वही परमात्मा के रस से भरा हुआ है। तो क्या होगा? क्या होगा? संसार की शरण नहीं, ले लो। सिद्धांत को जोड़ो, मना नहीं है, लेकिन किसको जोड़ो? सिद्धांत को। कारण स्वामी ने जब महावीर स्वामी को नमस्कार किया, क्या नहीं किया? बोलो 12 महीने की दूसरी का किया, क्या नहीं किया? बोलो कौन से महावीर को किया? कौन से महावीर? सिलसिला के बोलो। सिद्धार्थ की लाल को जिनके 15 महीने तक रत्न की वर्षा हुई, जन्म कल्याण मनाए गए, पंच कल्याण मनाए गए, कारण स्वामी का नमस्कार। हमारे गुरु किसको नमस्कार कर रहे हैं? हम किसको नमस्कार? अगर हम अपने गुरु के कैसे कहेंगे? किसको नमस्कार किया? समझदार में जो विराजमान थे उनको, वो परम कुमारी शरीर स्फटिक मणि के समान कमलासन से 4 ऊपर ऊपर विराजमान होता है। नमस्कार किया। छत्र चवर सिंहासन को नमस्कार किया। मुन्ना पुलिस से मालूम नमस्कार किया। पढ़ो ना। नामामि भक्तं श्रीकीर्तनात् नन्तं चतुष्टं त्वं व्याकृतं मालवं विमुक्तं नामं केवलं नाम साहित्य नमस्कार। सबको नमस्कार किया गया। अशाश्वत को नहीं, ये छूट जाएगा उसको नहीं, नाश हो जाएगा उसको नहीं। किसको? नामामि भक्तं श्रीकीर्तनात् अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार। क्यों? कौन से महावीर को? जिनके कितने गुण होते हैं महावीर? तीर्थंकर के कितने गुण होते हैं? जल्दी बोलो। आयरन तीर्थंकर के कितने गुण होते हैं? आयरन के 46 कितने होते हैं? 42 को नमस्कार। 42 गुण को कारण स्वामी ने नमस्कार। जन्म कल्याण के 10, वो जन्म के 10 अधिक है, केवल ज्ञान के 10 निचय, चौथा देव ग्रंथ निचय, इनको नमस्कार। क्यों? क्योंकि जब महावीर के काम होंगे, सिद्ध होंगे, ताले में जाकर पूछेंगे, ये सबको सलाम नहीं याद से पूछेंगे, सब क्या रहेंगे? नंतम चतुष्टम तम व्यक्ते अनंत निष्काम ज्ञान सुख अंतर अनंत चतुष्टय को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि कोई महावीर का है इसके अलावा हमारी शरीर है, न छत्र है, न चवर है, न सिंहासन है, न चौकी छत्र है, सब मिला जाएगा जो नाम सुनाने उसको मैं नमस्कार नहीं करूंगा। ऐसे करूंगा तो कैसे करूंगा? चतुष्टम त्वं व्याकृतं अनंत चतुष्टय अनंत का क्या कहते हैं? सो अनंत है, पवित्र के है कि नहीं? बोल सकता है कि नहीं? परमात्मा छत्र जबर से जाकर प्यारे गुण, लेकिन क्या अनंत शास्त्र क्यों नमस्कार कर रहे हैं? चतुष्टय को प्रभु को
प्रकट किया है। मैंने पहली मैंने उस धारी मैंने अनुभूति की है। उस अनंत चतुष्टय स्वरूप की मैंने अनुभूति करी, आपने प्रकट कर लिया। मुझे भी क्या करना, प्रकट करना। कितना गजब का नमस्कार ऐसा ना। 42 गुण नहीं दिख रहा है राम स्वामी को, क्या दिख रहा है? के पास भी है, के पास क्या क्या जो तारण स्वामी के पास भी है, जो तारण स्वामी के पास भी है, बस वो दिख रहे हैं। ये स्वामी, ये तो पूजा है, उनका पूजा ये पूजा भगवान क्या आपको चढ़ाना पूजा लेंगे? चढ़े जिस श्रेणी में हमारे चढ़े, जिस श्रेणी में हमारे प्रवेश चढ़े चढ़े जिस श्रेणी में चढ़े, वो जिस श्रेणी में चढ़ जाए, इसका नाम क्या है? यहाँ चढ़ाया नहीं जाता, यहाँ क्या करा जाता है? अपने यहाँ चढ़ाया जाता है कुछ कारण को, चढ़ाया क्या करा जाता है? चढ़ाया समर्पण की मांग है, यहाँ अर्पण नहीं किया। क्या क्या किया जाता है? क्या अंतर है? ये समर्पण और अर्पण। कुछ देना, कुछ देना क्या है? अर्पण है, सब कुछ दे देना। यहाँ समर्पण से चलता है, यहाँ अर्पण से हमने सब कुछ दे दिया। आज हमने अपना पूरा उत्साह कर दिया अपने मोक्ष के समझ नहीं पा रहे, महिमा नहीं आ रही है। गुरु महाराज ने ध्रुव को शाश्वत को नमस्कार किया। आप ही बताओ, जब महावीर को केवल ज्ञान होगे से नमस्कार, ये 24 तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान ने केवल अब अरहंत से क्या होते सिद्ध होते, क्या छूटता है उनका? शरीर कपूर के भांति हो जाता है। आत्मा शुद्ध संख्यात प्रदेशी दर्शन ज्ञान में चेतना कहां चली जाती है? जिंदा आत्मा के कुछ प्रदेश बचती, आत्मा के कुछ गुण नहीं छूट जाते नहीं। आत्मा क्या प्रदेशी अनंत शरीर धारा में जाके क्या हो गई? विराजमान हो गई। शरीर कपूर के भांति क्या हो गया? क्या बचा? उसका भी अग्नि देवता क्या करते हैं? संस्कार कर देते हैं, उनको जीवन नदी सागर में बहा। अब क्या बचा? चरण बचे, रूप बचा, क्या बचा? क्या बचा? एक चीज बची, भगवान की वाणी बची। कुछ नहीं बचा। तुम जिसके नाम पर अरविंद, क्या बचा है उनके नाम पर? बोलो ना, अरविंद भाषी की जिनवाणी बची, वो हमारे कारण जिनेंद्र के नाम पर कुछ नहीं बचाना। चरण बचे, रूप बचाना, धन केज बचे, कुछ नहीं बचा। असंख्यात देशी आप जाके प्रार्थना हो गई, यदि अरविंद के नाम पर कुछ बचा, उनकी क्या बची? वो बहुत कारण गलतियों के क्या क्या नहीं होना चाहिए। जो बचा जिनेंद्र के नाम पर, हमने उसको ही छेड़ा। इसके अलावा हमने किसी कल्पना को चतुष्टम ये जगत के जीवों के बोधनान, सम्यक सम्यक ज्ञान, जगत के जीवों के पास ज्ञान वो कहूँगा ऐसा है नाम तारण स्वामी ने मंगलाचरण की पहली गाथा संस्थान को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं महावीर को भी किया, लेकिन कौन से जल्दी बोलो। और पहले नंबर पे बोलो ना, श्रद्धांजलि हो। पता है जब 11 वर्ष तारण स्वामी को संगत दर्शन, तारण स्वामी का जी भगवान गुरु स्वामी के समस्रण में था,
तो वहां उन्होंने देशना सुनी भी, लेकिन देशना लगती तो होगी, लेकिन करण लब्धि नहीं हो। इसलिए सम्यक दर्शन महा लेकिन पंचम काल में जन्म नहीं होता। लेकिन भगवान बताओ महावीर की साक्षात रहने के बाद भी मेरा सम्यक दर्शन होता मार्ग नहीं बना। और यहाँ पे 11 वर्ष की अवस्था में ये समय का अनुभव किया, मेरा मेरे भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, मेरी मेजर तो महावीर को नमस्कार, लेकिन कौन सा देखो। हाँ अब हाँ 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 देखो इस सूत्र आया 1933 दिन रहन से कीनी उत्पन्न, ऐसा क्या आया सूत्र आया छन्नस बाड़ी में सूत्र आया 1933 दिन रहन से और दी नहीं उत्पन्न, माने 1933 वर्ष जरा वो पूरा हिसाब जब अपन लगाएंगे तो वो आता है। और महाराज जी ग्रंथ में राजा सिद्धि को महावीर स्वामी का क्या है सम्मान है। तो नारायण स्वामी ने कहा सन्मस्त वाणी के दूसरे अधिकार में पूरे भगवान महावीर स्वामी के संस्मरण का गुरु महाराज ने क्या दिया वर्णन दिया। बहुत अपन इस पे विचार, हाँ अपन इसमें विचार बहुत बढ़िया। हाँ अपन इसमें विचार करेंगे और चर्चा करेंगे। महाराज सिद्धांत को समझो, इसको समझो सिद्धांत को कि गुरु महाराज ने प्रथम शुद्धात्मा नमस्कार किया आ रहा है, लेकिन इनको भगवान क्यों आए क्योंकि आपने मार्ग क्या करना है बदला है। लेकिन कौन से नंबर में, कौन से नंबर में आपका नाम पहले नंबर में क्या, एक छोटा सा उदाहरण, उदाहरण से सिद्धांत के लिए होते उदाहरण को पूर्ण करने क्या चाहिए, सिद्धांत को क्या करना चाहिए पकड़ लेना चाहिए। छोटा सा एक बच्ची का संबंध करने लगा, क्या करने चाहते हैं, तो लड़के वाले खड़े थे, कौन खड़े थे लड़के वाले, लड़के की माता पिता सब खड़े थे, मामा चाचा दादा जो भी होते सब खड़े थे, लेकिन अभी संबंध तय नहीं, ठीक है ना, अभी संबंध तय। वो तो बच्ची किस किस के पैर पड़े, बोलो ना बोलो ना, नहीं पड़ेगी। लेकिन थोड़ी देर बाद संबंध क्या होगा तय हो गया, अब बोलो बच्ची सबकी में पड़ेगी पक्का नहीं आ। गुरुदेव कहते हैं पहले संबंध किससे, अपने स्वामी से, अपने से। जैसे बच्चे ने संबंध किससे किया एक से, स्वामी से, लेकिन उस स्वामी से जितने लगे हैं माता पिता भाई जितने लगे हैं सबके साथ क्या हो झुक रही, लेकिन संबंध किससे एक से। ऐसे मैंने संबंध क्या करो शुद्धात्मा से, अगर सबको मेरा क्या है। वो बच्ची अब सास ससुर के पैर भी पड़ रही है, लेकिन उसको कौन मार्गदर्शन है, उसका स्वामी। ऐसे सम्यक दृष्टि स्वामी से हुआ है, चरणों में भी झुकेगा, लेकिन इसकी दृष्टि में देखेगा एक उसका है ये ऐसे मोक्ष के मार्ग में चलना है तो निरंतर सहयोग जीवन के लिए और आचार्य